नेम है शोएब राजा, एज 31, सिटी दीना डुमेली। क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज़ बता दें कि इस्लामाबाद में एक्टिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं और थिएटर में काम कैसे मिलेगा। देखें, अब आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप देख रहे होगे अभी मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा जो सेम सवाल है। जो यही सवाल जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ वही सवाल आगे पूछा हो तो मैं उसका जवाब नहीं दे रहा। तो अब आप देख लें कि सारे लोग एक ही बात पूछते हैं और जो वीडियोस पहले से बनी हुई हैं वो देखने की जहमत नहीं करते। तो शोएब राजा साहब, ये जो बात आपने पूछी है ये बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में एक्टिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट है PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। गूगल कर लें। अब ये सवाल मत कीजिएगा कि उसका नंबर दे दें, ये कहाँ है, क्या सिखाते हैं। इसको गूगल करें, गूगल करके अपने आप को गूगल करने की आदत डालें। हर चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही गूगल करें और वो आपको बता देंगे। उनके गूगल करके उसका पेज देखें, उनका वेबसाइट देखें, आपको समझ आ जाएगी वो क्या क्या सिखाते हैं, कब सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कहाँ सिखाते हैं, कितने पैसों में सिखाते हैं, कितनी देर में सिखाते हैं। ये सारा वहाँ पे आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उनका नंबर भी लिखा हुआ है, कॉल करके पूछ लें। और कौन से थिएटर में काम और किसी कौन से हैं और थिएटर में काम कैसे मिलेगा। आप सीखेंगे, थिएटर जाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, या PNCA से सीखेंगे और उसके बाद थिएटर में जाएंगे। PNCA में भी थिएटर होता है और इस तरह आप ज्वाइन करेंगे। सीखने के बाद, सीखने के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कंजा गुल का है क्वेश्चन। ये पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट योर शो यू प्लान टू स्टार्ट। मेरे जो शोज़ थे जो मैं ख़वातीन के साथ कर रहा था वो हमारे ऑडिशन हो गए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप अगर वीडियोस देखें उसमें सारा बता चुका हूँ मैं कि वो शो के सारे जो हमने ऑडिशन कॉल किए थे शॉर्ट लिस्ट हो गए। वो उन लड़कियों की ट्रेनिंग भी हो गई है होस्टिंग की, और वो अपना शो जो है अब वो रिकॉर्ड करवाएंगी आइंदा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट हम देखते हैं। दिखा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद है, मैं कराची में काम करता हूँ। मेरा सवाल, क्या काम के साथ साथ एक्टिंग कर सकते हैं और मैं एक्टिंग के लिए दिन के 2 घंटे दे सकता हूँ, ये टाइम काफ़ी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब है जो कि जिसमें से आपको 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आप एक्टिंग करियर नहीं कर सकते। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप कुछ पुरानी वीडियोस मेरी देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हैं और एक्टर कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है, कौन कौन सी नहीं कर सकता। कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो अगर आप करेंगे तो आप एक्टिंग करियर पे टाइम नहीं दे सकते, तो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप करेंगे तो आपको एक्टिंग करियर पे भी वक्त मिल जाएगा देने के लिए। दिन के 2 घंटे में दे सकता हूँ, ये टाइम काफ़ी है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सवाल को अगर आप थोड़ा सा खुद गौर करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं अगर आपको कास्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ड्रामा बना रहा हूँ और हमारा काम है और शूट शुरू होती है सुबह 9 बजे 10 बजे और रात 10 बजे तक चलती है, और आप मुझे उसमें से 2 घंटे दे सकते हैं, तो मैं आपसे क्या काम करवाऊँगा। 2 घंटे में तो आपका एक सीन भी नहीं होना। तो और दूसरा ये कि ऐसे नहीं होता। 2 घंटे में आप कह रहे हैं कि दिन के 2 घंटे दे सकता हूँ, तो क्या ये टाइम काफ़ी है? ये टाइम काफ़ी नहीं है, ऐसे नहीं होता। एक बच्चा है कोई अबरार, और ये है मंडी बहाउद्दीन से, और ये एक्टिंग करना चाहता है। और अबरार, जाहिर है कि आप मंडी बहाउद्दीन में हैं और ये काम लाहौर में होता है और अभी आप छोटे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आएँ, आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए, उनसे सपोर्ट लेनी चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, और वो देखें कि आप लाहौर आके कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे आए जाएंगे, आपकी एजुकेशन कैसे आगे चलेगी, क्योंकि आप छोटे हैं तो पढ़ाई ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी आपको मुझे लगता है टाइम लगेगा, फिर आपको कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कैसे ये काम करें। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनामुल्लाह है और मैं KP के सवात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ख़ुद को राइटर समझता हूँ, मैं राइटर हूँ या नहीं तो ये डायरेक्टर ही मुझे बता सकता है। मैंने 2017 में पाक आर्मी पर एक फ़िल्म स्टोरी लिखी थी, लेकिन वो
मुझे ISPR हेडक्वार्टर ने भी बुलाया था, लेकिन स्टोरी में जर्नैलों की करप्शन की मौजू पर स्टोरी को बैन कर दिया था। इनाम, मैंने आपको यूट्यूब पे भी आपके सवाल का जवाब दिया है। पहली बात तो यह है कि इसमें ना इमला की बहुत गलतियां हैं। जो राइटर होता है ना, राइटर से पहले आप रीडर होते हैं। अच्छा राइटर वो होता है जो पहले रीडर होता है। रीडर कौन? जो पहले पढ़ता है। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको लिखना ज़रूर आ जाता है। और अगर आपने ये लिखा है, आपके जो सारी जो इमला है, इमला की गलतियां बहुत है, जिसका मतलब ये है कि आपने अभी इतना नहीं पढ़ा जितना राइटर बनने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपका सवाल पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। शायद आपको पहले समझ में नहीं आई बात ये। अच्छा, 2023 में मैंने दूसरी स्टोरी लिखी और मैं डायरेक्टर हसन अस्करी साहब से भी मिल चुका हूँ, लेकिन हसन साहब ने मेरी स्टोरी पढ़ी बगैर मुझे कहा आपकी स्टोरी सही नहीं है। इसमें आपका सवाल क्या है? सवाल तो आपका इसमें कोई नहीं है। आपने अपनी एक बात मुझे बताई है, इसमें सवाल कोई नहीं है। अब मैं इसमें आपको क्या जवाब दूँ? पहली बात तो यह है कि आपने जो लिखा है उर्दू में लिखा है और आपको उर्दू लिखनी नहीं आती। तो चलो मान लिया कि आप क्योंकि KPK से हैं, स्वात से, और आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है और जो मदर टंग है, मादरी ज़ुबान, वो उर्दू नहीं है, इसलिए आपकी इमला की गलतियाँ हैं। बोलने में भी आप गलत बोलते होंगे, तलफ़ुज़ गलत होगा, तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, अब यह है कि हसन साहब ने आपकी स्टोरी पढ़े बगैर कहा कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है। ये क्यों कहा? अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका जवाब तो हसन साहब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने क्या देखा कि उनको लगा कि आपकी स्टोरी सही नहीं है, और उन्होंने क्या पढ़ा या पहले ऊपर से देखने से उनको कैसे पता चला कि आपकी स्टोरी सही नहीं है, ये तो हसन अस्करी साहब बता सकते हैं। वो बड़े सीनियर हमारे डायरेक्टर हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो कोई रीज़न उनके पास ज़रूर होगी। दूसरा ये कि पढ़े बगैर कैसे कहा जा सकता है? मैंने भी आपकी स्टोरी नहीं पढ़ी, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपके राइटर होने पे आपकी बात सुन के ये नहीं लगता कि आप राइटर हैं। अब हालांकि मैंने स्टोरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे राइटर नहीं लगते, क्योंकि उसका जो पैरामीटर है उस पर आप पूरे नहीं उतरते। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा सिंगर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे दूसरों का गाना सुनना पड़ेगा। आपको रफ़ी साहब को, किशोर साहब को, पाकिस्तान में नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को, नूर जहाँ साहिबा को, फिर हुमैरा चन्ना साहिबा को, आपको इन सारे जो सिंगर, आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी साहब, जुनैद जमशेद, आज के आतिफ असलम, राहत, इन सबको सुनना पड़ेगा। म्यूज़िक सुनेंगे तो म्यूज़िक करेंगे आप, म्यूज़िक समझेंगे आप। तो अगर कोई आदमी आता है और वो कहता है कि मैंने सिंगर बनना है, मैंने कहा आपने किसको सुना है? वो कहता है मैं किसी को नहीं सुनता, तो मुझे समझ आ जाएगी कि इसकी लिसनिंग पूरी नहीं है, तो इसकी सिंगिंग भी सही नहीं होगी। इसके चांसेस तकरीबन 100% हैं कि ये सही सिंगर भी नहीं होगा। मैं अगर आपको ये कहूँगा कि आपके राइटर होने पे मुझे शक है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, कि मैं कहता हूँ कि आप राइटर नहीं लगते मुझे, तो इसकी दलील ये है कि आपके जो आपने लिखा है उससे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, और अगर आपने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी तो आप राइटर भी मुश्किल से ही होंगे, फिर इसके चांसेस कम हैं। तो अब आप इसमें सवाल क्या है आपका? सवाल आपका कोई नहीं है इसमें। जो बात आपने इसमें लिखी है उस पर मैंने कमेंट कर दिया है, उस पर मैंने तबसरा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं पूछना था, आपने कहा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टच में रहें। सर, क्या पता चल सकता है कि कब तक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं? ये हैं आयशा जो हमें पूछ रही हैं। इनको मैंने किसी वक्त कहा होगा कि आपको खुद इन टच में रहना पड़ेगा। अब देखिए, पता क्या होता है, इन्होंने मुझे ज़रूर ये कहा होगा, और वो लोग जो सारे ये कहते हैं कि सर जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे बताइएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर जब आप कोई नया काम करने लगें, जब आप कोई प्रोजेक्ट करने लगें तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लें कि बिज़नेस की दुनिया में कोई भी तरह का बिज़नेस हो, कुछ भी तरह का कोई शोबा हो, उसमें ये ऑप्शन नहीं होती कि वो आपको कॉल करेंगे इंडिविजुअली। मिसाल के तौर पे आपने BS कंप्यूटर साइंसेस कर लिया है,
मिसाल के तौर पे आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए हैं, तो क्या जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं वो आपको कॉल करती हैं कि आप इंजीनियर बन गए हैं, आ जाएं, हम आपको काम देते हैं, हम आपको काम देना चाहते हैं, आप आ जाएं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने एमबीबीएस की डिग्री कर ली है और कोई हॉस्पिटल उसको कॉल करके कहता है कि अगर आपने एमबीबीएस कर लिया है तो आप आ जाएं, हमारे हॉस्पिटल में काम करें? ऐसे नहीं होता। अखबार में इश्तहार आता है कि इस हॉस्पिटल में असामियां खाली हैं, असामियां खाली हैं, पोजीशंस वेकेंट हैं, वैकेंसीज निकली हैं। ये लफ्ज़ आप सुनेंगे, अखबार में इश्तहार देते हैं वो कि ये हमारी पोजीशन खाली है, अगर आप एमबीबीएस हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, पायलट हैं, दुकानदार हैं, प्लम्बर हैं, ड्राइवर हैं, तो ये हमारे पास पोजीशन खाली है, इसमें आ जाएं। कॉल करके कोई किसी को नहीं कहता। इन टच आपने इसलिए रहना होता है, आपने खुद उनको याद दिलाना होता है कि मैं कौन था, मैंने आपको क्या कहा था, आपने मुझे क्या कहा था। तो आपने नॉक करना है, नॉकिंग करते रहना है। मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ आपने दरवाज़ा खटखटाते रहना है, कोई ना कोई दरवाज़ा खुलेगा। तो इसी तरह शोबिज़ में ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, शोबिज़ में भी कोई सिस्टम नहीं है कि मैं कोई ड्रामा, कमर्शियल, कोई फिल्म, शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक वीडियो करने लगूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा कि आप आ जाएं। मैं अपने फेसबुक पे ही अनाउंस करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ही अनाउंस करूंगा कि मैं ये चीज़ करने लगा हूं, आप लोग अप्लाई करें। इस तरह आपको ही इन टच रहना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल्स देखने पड़ेंगे, आपको सिर्फ मेरे नहीं, हर उस देखें, पहले तो जब हम पहले स्ट्रगल करते थे तो हमें चैनल्स के दफ्तर जाना पड़ता था, हमें प्रोडक्शन हाउसेस में जाना पड़ता था, चल के गर्मियों में सर्दियों में जाना पड़ता था, पैसे भी लगते थे, वक्त भी लगता था। अब तो आप उनका पेज फॉलो कर लें सिर्फ। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम या कोई मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब या सिक्स सिग्मा की या गोल्ड ब्रिज मीडिया की या सेवन स्काई की या फिफ्थ एलिमेंट की, ये सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके पेज लाइक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कर रहे हैं। कितना आसान है ये, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इनका सिर्फ इनको फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे इनका पेज फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर रहे हैं इनके चैनल, इस पर पैसे भी नहीं लगते। तो इनके पेजेस पे आ रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किसकी शूट हो रही है, कहाँ हो रही है, उसमें कौन कौन कास्ट हुआ हुआ है, कौन बना रहा है, कहाँ चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पेजेस पे आ रही है। अब आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आपको पता चल जाता है। तो जब आपको पता चले कि ये कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड करें। नबील कुरैशी साहब हैं जो कि फिल्में बनाते हैं, एक्टर इन लॉ उनकी फुल फिल्म थी, उससे पहले नामालूम अफराद उनकी फिल्म थी, और कायद आज़म जिंदाबाद, ये इस तरह करके भी उनकी एक फिल्म थी। तो अब आप ये सोचें कि वो फिल्म्स करते हैं, फिल्में बनाते हैं, उनका पेज आप लाइक कर लेंगे अगर, तो उस पर वो ऑडिशन अनाउंस करते हैं। जब उन्होंने फिल्म करनी हो आप उस पर अप्लाई करें, आप फिल्म में कास्ट हो सकते हैं। लेकिन आप समझते नहीं है बात, मैं इतनी वीडियोस कर चुका हूँ इस पर। आपने कैसे इन टच रहना है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने उनसे कोई उनकी खुशामद नहीं करनी, आपने उनको कोई तरले मिन्नतें नहीं करनी, रिस्पेक्ट के साथ आपने कांटेक्ट में रहना है। उसका तरीका ये कि आप उनको तंग ना करें, आप उनके ऑब्जर्व करते रहें, पेजेस वगैरह देखते रहें, फॉलो करते रहें, माइन्यूट डिटेल्स के अंदर देखें, उनको अच्छी तरह से देखते रहें, फॉलो करें। जैसे ही लगे वो उस पर व्हाट्सएप भी देंगे, अपना ईमेल भी देंगे कि इस पर आप अप्लाई कर दें, उस वक्त अप्लाई कर दें। इसको कहते हैं इन टच में रहना। तो आयशा, आप इसी तरह इन टच में रहिएगा। जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा वो हमारे चैनल्स के ऊपर ही अनाउंस होगा और वहीं पे आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो भी ये सोचते हैं या कहते हैं कि हमें बताइएगा ज़रूर, ये जवाब उन सब के लिए है कि बताने का रिवाज नहीं होता बिजनेस के अंदर, बताने का कोई रिवाज नहीं होता। कभी मेडिकल स्टोर से आपको फ़ोन आया है कि सर दर्द की गोलियां आ गई हैं, जब आपका सिर में दर्द हो तो आके ले लेना? नहीं होगा ना, आपको ही जाना पड़ेगा। उसने तो बोर्ड लगाना है मेडिकल स्टोर का, वो लगा हुआ है तो जाके ले लो। इसी तरह से इनके पेजेस पे आएगी सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से ले लें। इस तरह आपने उनसे इन टच में रहना है। ये है जी, माय नेम इज़ असद इश्तियाक, आई एम 19 years old एंड माय सिटी इज़ चिश्तिया। आई हैव अ क्वेश्चन, विल यू स्टार्ट अ प्रोग्राम फॉर बॉय? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ और अभी फ़िलहाल मैं बॉयज़ के लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, और ये जब होगी
तो हमारे चैनल पे अनाउंस होगी, ज़रूर आप कीजिएगा। उसामा जावेद, एज 26, गुजरात। आपने सवाल नहीं लिखा अपना, इन्होंने अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। किसी खातून लड़की की फ़ोटो है, शहर का नाम लिखा हुआ है कि ऑडिशन कहाँ होते हैं कराची में। ऑडिशन कहाँ होते हैं कराची में? मॉडलिंग के लिए कहाँ ऑडिशन होते हैं सर? ऑडिशन कहाँ होते हैं कराची में? ऑडिशन होते हैं, जिस बंदे ने प्रोजेक्ट करना है, जिस बंदे ने ड्रामा बनाना है, वो ऑडिशन करेगा। वो जहाँ है वहाँ ऑडिशन होते हैं। समझ में आई आपको बात? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ऑडिशन होते हों। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये तो ऐसी बात होगी कि लाहौर के लिए बस कहाँ से जाती है? अड्डे से जाती है, जनरल बस स्टैंड से। ये यहाँ पे रोटियां कौन लगाता है? वो तंदूर है, वहाँ रोटियां लगेंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हर प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन होते हैं जब उन्होंने ड्रामा करना होता है और उनको नए एक्टर्स चाहिए होते हैं, वो ऑडिशन करते हैं। वो कब होंगे ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, आप उनको फॉलो करते रहें, जब वो ऑडिशन कॉल करेंगे जाके ऑडिशन दे दें। ऑडिशन कहाँ होते हैं? जहाँ किसी ने ड्रामा बनाना हो। ऑडिशन कौन लेता है? जिसने ड्रामा बनाना हो। वो कब होते हैं? जब उन्होंने ड्रामा बनाना हो और उनको नए एक्टर्स चाहिए हों, तो वो ऑडिशन कॉल करते हैं। अगर उनको नए एक्टर्स नहीं चाहिए तो वो उनके बगैर भी ड्रामा बना सकते हैं और बनाते भी हैं, तो वो ऑडिशन कॉल उस वक्त नहीं करते। इसी तरह से मॉडलिंग के लिए कहाँ ऑडिशन होते हैं? मॉडलिंग आप किसको कह रही हैं? अगर आप रैंप वॉक को कह रही हैं तो वो ऑडिशन नहीं होते। तो टैलेंट मैनेजमेंट में वो देखेंगे, अगर आपकी हाइट, आपकी शक्ल मॉडलिंग रैंप वॉक के लिए सूट करती हुई, तो वो आपको वो रैंप वॉक करना सिखा देंगे, और जब वो रैंप वॉक करवाएंगे वो आपको बुला लेंगे। ये कोई करियर नहीं है पाकिस्तान में, ये कभी भी नहीं था। फैशन शोज में मॉडलिंग होती है, तो आप इसकी एक रिसर्च करें कि पाकिस्तान में कितने फैशन शोज होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और कब होते हैं, तो आपको समझ आएगी कि शायद 2 या 3 होते हैं पूरे साल में जो अच्छे लेवल के फैशन शोज होते हैं। तो क्या आप साल में 2 दफ़ा उस रैंप पे वॉक करने को मॉडलिंग कह रही हैं और आप उसको करियर समझती हैं? तो ये नहीं है। उस पे भी अब मशहूर एक्टर ही वॉक कर रहे होते हैं, मशहूर एक्ट्रेसेस कर रही होती हैं, मशहूर सिंगर वॉक कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अपना जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी आप सोच रही हैं, उसको पहले उसके ऊपर वेल थॉट होना चाहिए आपका आइडिया। उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी रिसर्च करें कि जो आप चाहती हैं वो क्या है एक्चुअली। आप क्या चाहती हैं खुद से, ये आप समझें पहले कि आप किसको मॉडलिंग कह रहे हैं। आप कमर्शियल्स में जो एक्टिंग होती है उसको मॉडलिंग कहते हैं, वो एक्टिंग होती है। जो मॉडलिंग होती है कि जो अभी गर्मियों की लॉन आएगी, वो लड़कियां कपड़े पहन के खड़ी होंगी, उसको आप मॉडलिंग कह रही हैं, तो वो बिल्कुल सीजनल काम है। उसमें भी मशहूर लोग होते हैं या नए लोग होते हैं और वो सीखे हुए होते हैं। तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि सीखते कहाँ से हैं। ठीक है, आप पूछ रहे हैं ऑडिशन कहाँ होते हैं। ऑडिशन होते हैं ट्रेंड लोगों के। जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो पहले सीखते हैं। तो पहला आपका सवाल ये होना चाहिए कि हम सीखेंगे कहाँ से। तो वो आप अगर कराची में तो नापा इंस्टीट्यूशन से एक्टिंग सीखेंगे जाके आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है जी? ये आबिद अली का नंबर है। अब देखें, ये एक इस सवाल की ज़रूरत नहीं है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ये एक फजूल सवाल है। जब ये नंबर मेरे YouTube वीडियोस में आ रहा है और मैं मुंह से बोल रहा हूँ और मैं ही आबिद अली हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर पे आप मैसेज करें, सवाल भेजें, तो ये सवाल तो नहीं बनता कि आप आबिद अली हैं। ऑब्वियसली ये गलत सवाल है। और फिर उन्होंने लिखा है कि सर कुछ बोला नहीं आपने। तो मैंने उनको लिखा है कि किस बारे में। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि सर कल मैंने ये पूछा था कि ये आबिद अली का नंबर है। अब आप मुझे बताएं इसको मैं क्या जवाब दूँ। इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि इसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिर उन्होंने सवाल भेजा कि मेरा नाम ज़ियाउल्लाह खान है और उम्र 24 साल, तालीम मैट्रिक, शहर बन्नू से हूँ। बन्नू। सर मेरा एक्टिंग से बहुत शौक़ है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि हम जैसा बंदा ड्रामा में कास्ट होता है तो क्या हमसे चार्ज लिया जाएगा या सब कुछ फ्री में किया जाएगा? मतलब हम जैसे फ्रेश बंदे से पैसे लिए जाएंगे या फ्री में होगा? सर इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। अच्छा, पहला सवाल आपका यह है कि जब आप नए बंदे एक्टिंग के लिए जाते हैं तो उनसे पैसे लिए जाते हैं? नहीं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। और नया आदमी जब एक्टिंग के लिए जाता है तो उसको बेशक 500 रुपया दिया जाए,
जो सही काम करने वाले लोग हैं वो उसको पैसे देते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है। पैसे जो लेते हैं और काम करवाते हैं वो गलत लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, फेक हैं, वहाँ ना जाएं। और वो ड्रामा भी नहीं चलता। जो ड्रामे चल रहे हैं, जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनमें अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, अच्छा बिजनेस होता है। अगर वो बुलाएंगे आपको, वो आपको खाना खिलाएंगे। अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहे तो कम से कम खाना ज़रूर खिलाएंगे। और अगर आपको वो 10,000 रुपये पर डे नहीं दे रहे तो कम से कम आपको 2,000 2,500 पर डे ज़रूर देंगे। आप मॉर्निंग शो में जो लोगों को बैठे हुए देखते हैं ना, जो हंसते हैं बैठ के, ख़वातीन होती हैं जो बैठी होती हैं मॉर्निंग शो में, वो सारी पेड होती हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। 2,500 से 3,000 रुपया उनको एक शो का पर डे दिया जाता है। वो जो मॉर्निंग शो में लोग बैठे होते हैं और बैठ के उससे हंसते हैं या उनके शॉर्ट्स लगते हैं, वो सारी पेड ऑडियंस होती है, उनको पैसे मिलते हैं। तो नए बंदे से पैसे लिए जाएंगे? नहीं लिए जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि ड्रामे बनाने वालों को बहुत पैसे मिलते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच बोलते हैं, और हाँ, ये पैसे कौन देते हैं, और ये हर किसी को मिलते हैं जितने ड्रामा बनाने वाला स्टाफ होता है, या सिर्फ एक्टरों को मिलते हैं, बाकी को नहीं? सर इसके बारे में रहनुमा फरमाइए। शुक्रिया आबिद साहब। ड्रामा बनाने वालों को पैसे मिलते हैं, तो मेरा सवाल है कि सच बोलते हैं? हाँ, उनको पैसे मिलते हैं, ये सच बोलते हैं बिल्कुल। और दूसरा, ये पैसे कौन देते हैं? जो ड्रामा बनाता है वो ड्रामा बना के चैनल को बेचता है। मैंने ड्रामा बनाया, मैंने हम टीवी को बेचा। मैंने शुरू में ड्रामास बनाए हैं बाय द वे, तो मेरे ड्रामा PTVs पे चलते थे। A+ पे मैंने ड्रामा बना के बेचा, मैंने जियो पे बना के बेचा। तो मैं ड्रामा बनाऊंगा तो चैनल मेरा ड्रामा खरीदेगा, टीवी चैनल मुझे पैसे पे करेगा। ड्रामा बनाने वालों को टीवी चैनल पैसे पे करता है। फिर जितनी ड्रामा बनाने वाले स्टाफ है उन सबको मिलते हैं या सिर्फ एक्टरों को मिलते हैं? भाई वो क्यों काम करेंगे अगर उनको पैसे नहीं मिल रहे? सबको पैसे मिलते हैं। जितने लोग सेट पे आते हैं, इवन जो बंदा सफाई करता है वहाँ आके, जो लाइटें उठा के यहाँ से वहाँ रखता है, जो सबको चाय पिला रहा है, जो सेट को साफ रखता है, चीज़ें उठाता है, इधर से उधर रखता है, सबको पैसे मिलते हैं। एक्टर समेत जितने बंदे काम करने आते हैं, पूरा स्टाफ, जितने लोग होते हैं, सबको पैसे मिलते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं होता पूरी दुनिया में कि जिससे लोग सिर्फ काम करवाते रहें और उसको पैसे ना दें। जिसको पैसे नहीं देंगे वो दूसरे दिन आएगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हारिस गुलवाना फ्राम मुल्तान। एक्टिंग के हवाले से पूछना था। मैं मुल्तान से हूँ, यहाँ पे कोई थिएटर है या उसके अलावा कोई लिंक जो इजीली हो सके? मुल्तान में आर्ट्स काउंसिल है भाई, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल। इसको गूगल करें, इसका एड्रेस भी निकल आएगा, नक्शा निकल आएगा, मैप होगा पूरा, पैदल भी बताएगा कितनी देर में पहुंच जाओगे, गाड़ी बस पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी बाइक पे कितनी देर में पहुंचोगे, सब आ जाएगा। गूगल करें, गूगल करना सीखें। जो भी सवाल आपके जहन में आता है उसको गूगल करके ज़रूर देखें। और एक्टर को डबल मेहनत करनी चाहिए, जाग जाओ, एनर्जी के साथ अपने काम पे लग जाओ। गूगल करो। क्या गूगल करना है? मुल्तान आर्ट्स काउंसिल, तो वो आपको बता देगा कि कहाँ है। वहाँ जाओ, वहाँ पे ड्रामे होते हैं और वो देखो कौन से ड्रामे हो रहे हैं। वहाँ कमर्शियल थिएटर होता है, वो जो जुगते लगाते हैं, मजाक करते हैं, डांस करते हैं, उस तरह के थिएटर होते हैं। और आपने पूछा है कि यहाँ पे कोई थिएटर है, तो मैंने बता दिया वहाँ पे थिएटर है। अच्छा, या उसके अलावा कोई लिंक जो ईजीली हो सके, इस बात का क्या मतलब है? उसके अलावा कोई लिंक जो ईजीली हो सके? मैं आपकी बात भी समझा, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस हेलो हाय करने हैं लोग ज़्यादा। हेलो शावीर अब्बास लाहौर। सर, अगर कुछ नए एक्टर या इन्वेस्टर्स मिलकर एक फिल्म 1 करोड़ के अंदर बनाना चाहें, जिससे कि अपने आप को प्रमोट कर सकें, तो यहाँ ये मुमकिन हो सकता है? जैसे कि इंडिया में हरामखोर के नाम से एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें नवाजुद्दीन थे। उस फिल्म का बजट 1 करोड़ से भी कम था और उसने 15 करोड़ कमाए। शावीर अब्बास, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि जिसमें नए लोग जो हैं वो मिल के पैसे लगाएं और वो अपनी फिल्म बनाएं और वो अपनी फिल्म लगाएं सिनेमा के ऊपर। बिल्कुल ये पॉसिबल है और ये एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है कि वो जो नए एक्टर्स हैं वो सारे हीरो आना चाहते हैं। जो भी पैसे लगाएगा वो कहेगा मैं हीरो होऊंगा, और किसी में
आपने नवाजुद्दीन का नाम लिया। नवाज साहब एक ट्रेंड एक्टर हैं, ठीक है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं वो NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ के आए हैं एक्टिंग, तो उनको इस प्रोसेस की समझ है। आप अगर नए एक्टर्स इकट्ठे करेंगे, वो अनट्रेंड होंगे, उनको लेके आप फिल्म बनाएंगे, उनके पैसे लगवा के, वो हर आदमी कहेगा कि मैं हीरो आऊँगा, और हर आदमी को अपने साथ लड़की भी चाहिए। अब किसी के साथ लड़की नहीं है, दूसरे के साथ है, तो वो कहेगा यार इसका गाना भी शूट हो रहा है, इसका रोमांस भी हो रहा है, इसकी फाइट भी हो रही है, पैसे मैंने भी दिए हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो वो कहेगा मैंने काम ही नहीं करना, मेरे पैसे वापस कर दो। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट इस तरह के बहुत दफ़ा लोगों ने कोशिश की है, वो कामयाब इसलिए नहीं होते कि अनट्रेंड एक्टर होते हैं, वो प्रोसेस से वाकिफ़ नहीं होते, उनको प्रोसेस का पता नहीं होता कि ये ऐसे ही होता है। हीरो या वो कैरेक्टर जो कि लीड कर रहा है वो 1 2 3 ही हो सकते हैं, लीडिंग कैरेक्टर 1 2 3 ही हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 7 लोगों ने पैसे दिए तो 7 के 7 ही लीडिंग कैरेक्टर्स होंगे। कोई अब किसी ने छोटा भाई भी बनना है, किसी ने लड़की का भाई बनना है, किसी ने लड़की का टीचर बनना है स्टोरी के हिसाब से, किसी ने लड़की का अब्बू बनना है, किसी ने उसकी अम्मी बनना है, किसी ने लड़के का माँ बाप बनना है, उसका भाई बनना है, उसका दोस्त बनना है। वो क्या मैं क्यों दोस्त बनूँ, मैं भी हीरो बनूंगा। तो इसलिए ये किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई, हो नहीं पाता, लोग ट्रेंड नहीं है। जो ट्रेंड एक्टर होता है उसको प्रोसेस की समझ होती है कि ये काम कैसे होता है, इसलिए वो कर जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। मैंने अलबत्ता इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान से बाहर। वो कुछ लोग थे जिनको पहले मैंने ट्रेंड किया था, और उसके बाद वो मिल के उन्होंने फिल्म बनाने का आइडिया जो है उसके ऊपर काम किया, उसका स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। और मैंने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा था जिसमें वो सारे लोग जो थे उनके पास बहुत मेन पार्ट था, हीरो उसका कोई भी नहीं था, लेकिन सारे अच्छे कैरेक्टर के अंदर कास्ट हुए थे। तो इस तरह का कोई डिज़ाइंड प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको फिर भी लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा ताकि उनको इस प्रोसेस की समझ हो। तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जब शुरू में चलाते हैं तो आप तेज़ चलाई जा रहे हैं, ट्रेनर कह रहा है आहिस्ता करो आहिस्ता करो, आगे मोड़ आ रहा है, तो आपको समझ नहीं आती कैसे आहिस्ता करना है। हालांकि वो जो ब्रेक है वो आपके पैर के नीचे होती है, सिर्फ दबाना ब्रेक लग जानी है। आप ट्रेंड नहीं होते तो एक्सीडेंट हो जाता है, और आप ट्रेंड हो गए आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह से जब ट्रेंड होंगे एक्टर तो प्रोसेस को समझेंगे, प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे, और फिर वो आगे चलेंगे। फिर ये मुमकिन है, ठीक है, फिर भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर ये हो सकता है कि हो जाए। अनट्रेंड लोगों के साथ ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं है। अगर एक ही आदमी नया है और वो खुद ही हीरो आ गया और वही फाइनेंस कर रहा है, सारे पैसे वो लगा रहा है, फिर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये डूएबल है। अब ये एक साहब हैं बहादुर अली, एज 23 ईयर्स, एजुकेशन BSc एंड मास्टर कंटिन्यूड, खुशाब से हैं बहादुर अली, और ये कह रहे हैं कि एक्टिंग ऑडिशन किधर देना है, आपके पास कांटेक्ट नंबर है तो प्लीज़ सेंड करें। अब आप देख रहे हैं कि एक ही सवाल कितना लोग पूछते हैं, एक्टिंग ऑडिशन कहाँ होते हैं? भाई कराची और लाहौर में होते हैं। और कराची और लाहौर में कहाँ होते हैं? जहाँ किसी ने ड्रामा बनाना हो तो वो ड्रामे से पहले ऑडिशन करेगा नए एक्टर्स को कास्ट करने के लिए, तो वहाँ होते हैं। और उनका नंबर क्या है वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो सैकड़ों में है वो लोग जो ड्रामे बनाते हैं। मैं जानता हूँ ये बात बिल्कुल फॉर श्योर कि 300 के करीब एक्टिव प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में। तो अब उन 300 का नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकता, ना मेरे पास है। तो उन 300 में से जो बंदा ड्रामा बनाएगा और उसको नए एक्टर्स चाहिए होंगे, तो मुमकिन है कि वो ऑडिशन के लिए कॉल दे अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप उनके सारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। किन को फॉलो करना है ये मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के एड्रेस, नाम, नंबर कैसे निकालने, मैंने एक वीडियो में बताया है, उसको देखें। उधर उस जो भी मैंने उसमें कहा हुआ है उसको फॉलो करें। एक कोई सवाल है, शायद मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं ये पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम आबिद सर, मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी, वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया है। सर मुझे शोबिज़ में आना है, ऑडिशन देना चाहता हूँ, सो प्लीज़ हेल्प एंड टेल मी अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। तो मोर इन्फॉर्मेशन यही है कि पहले आप ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग कहाँ से होती है?
आप अगर आप अपने शहर का नाम लिखते तो मैं आपको बता सकता था कि आपको कहाँ जाना चाहिए एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए। तो वैसे भी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, इसमें मैंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ से आप पहले ट्रेनिंग करें। उसके बाद अगला सवाल है कि आपने कहाँ जाना है, वो बाद की बात है, पहले आप ट्रेनिंग करें। अभी एक सवाल है, वो किसी नाम वगैरह नहीं लिखा उन्होंने, और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का लिखा है कि वहाँ से मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए कि नहीं। मुझे पता नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कि वो अच्छा है, ना ये कह सकता कि वो बुरा है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। तो हाँ, अलबत्ता एक्टिंग कहाँ से सीखनी चाहिए, उन इदारों के नाम में अपनी आप 1 2 3 वीडियोस पीछे देखेंगे तो मैं उसमें बता चुका हूँ, वो ज़रूर आप चेक करें, उधर से आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगले सवाल जो है आपके जो और लोगों ने भी जो सवाल किए हुए हैं, उसका जवाब जो है अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और तरीका वही है, अपना नाम, अपनी एज, अपनी तालीम, अपने शहर का नाम लिखें और अपना सवाल लिखें, जो कि छोटा करके लिखें, लंबी बात ना लिखें। 5-6 लाइनों का मैक्सिमम अपना सवाल लिखें, और सवाल सेंसिबल लिखें, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मकसद सिर्फ यह है कि आपको आसानी हो जाए, और क्योंकि एक ही सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मुझे एक ही दफ़ा जवाब देना पड़े, और क्योंकि सवाल सिंपल नहीं होता आपका, यानी उसका सवाल जो है उसका जवाब लंबा होता है, वजाहत तलब होता है, तो वो मैसेजेस पे उसकी वजाहत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि आपके सवालों का जवाब जो है मैं वो वीडियो पे दे दिया करूँगा। तो ये पिछली वीडियोस भी देखें ताकि आपको समझ आए, आप वही सवाल बार बार ना करते रहें और मैं वही जवाब बार बार ना देता रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।